अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हकीम मोहम्मद करीमुद्दीन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं आज आपके लिए बेहतरीन नुस्खा लेके आया हूँ। मर्दाना कमज़ोरी की शिकायत तो लोग करते ही रहते हैं, और जो लोग क्या नज़रिए से मर्दाना कमज़ोरी की शिकायत करते हैं मैं आज तक नहीं जानता। मर्द को देखने के बाद में क्या दवा देना चाहिए और उसके असरात हैं वो देखता हूँ, वो देख के इलाज करता हूँ। लेकिन बाज़ औक़ात में बग़ैर देखे लोग इलाज करते हैं। ठीक है, मैं भी उससे कुछ मान लेता हूँ, क्योंकि मरीज़ चाहता भी वैसा ही है। अज़ू की शक्ल बहुत कम लोग चाहते हैं और अज़ू की सख्ती बहुत कम लोग चाहते हैं। क्या मर्दाना कमज़ोरी का इलाज करते हैं? ठीक है, मनी को गाढ़ी करने की बात करते हैं। मैं मनी के गाढ़ी करना, पतली करना, चिट्टी करना, उसके ऊपर कोई मौज़ूअ बहस नहीं रखता मैं, इसलिए कि मनी के अंदर हैवानात क्या परसेंटेज है देखता हूँ और आगे काम चलना कहता हूँ। बहरकैफ़ ये मनी को गाढ़ी भी करने वाला नुस्खा है, अज़ू के अंदर हरकत पैदा करने वाला भी नुस्खा है, अच्छा नुस्खा है, तीर बा हदफ है। ये हकीम मोहम्मद अली संगारेड्डी के मशहूर हकीम हैं। ये नासाब गड्ढे में रहते हैं। इनके वालिद मोहतरम हकीम जहांगीर साहब मेरे भी उस्ताद होना, हकीम मोहम्मद गौस अली साहब जो बाबा के नाम से मशहूर हैं, अक्सर वो छोटे बच्चों का इलाज करते हैं। अक्सर उनके पास भी लोग मर्दाना कमज़ोरी की शिकायत लेके आते हैं। वो ज़्यादातर लोगों को नुस्खा कह देते हैं। बहरकैफ़ उनका एक बेहतरीन नुस्खा मैं आपके सामने कह देता हूँ। ये फूल मखाना है, आप बखूबी वाकिफ़ होंगे, और जो वाकिफ़ है इसमें वही लोग इस्तेमाल करें। इससे मनी का रंग भी बनता है, गाढ़ी मनी गाढ़ी भी होती है। इसके फ़वाइद, और औरतों के लिए खुसूसी दूध बनता है, और ये ज़ज़गियों में ये इसको इस्तेमाल करते हैं। ये एक 100 ग्राम ले लें फूल मखाना। ये कंगी के बीज है, अक्सर यहाँ पे हकीम जानते हैं इसे, और तेलंगाना में अक्सर हकीम इसे इस्तेमाल करते हैं, हर पंजेरी में इस्तेमाल करते हैं। इसे भी हलवा है ये, अब नाम नहीं मिला इसका तो क़ुव्वत बा का हलवा, पंजेरी भी इसे कह लेते हैं लोग, वो और बात है। लेकिन पंजेरी में घी वगैरह वगैरह बात चीज़ें, बादाम वगैरह होना चाहिए। ये मर्दाना कमज़ोरी का हलवा है। कंगी के बीज वो भी 100 ग्राम। अलसी, खाली अलसी को दूध में डाल के अच्छे पाउडर, अलसी का पाउडर बना लेके दूध में डाल के इस्तेमाल करें, तब भी मर्दाना ताकत आ जाएगी। लेकिन नूर अला नूर के तहत, सोने पे सुहागा के तहत 3 चीज़ें हो गए। अब आप रतन पुरुष के बारे में जानते ही होंगे। रतन पुरुष खाए बाप बेटा दुरुस्त, यानी अज़ू अंदर भी हरकत करना, बच्चे की माँ के पेट के अंदर भी अज़ू हरकत करना, इस तरीक़े का इसे कहते हैं। ये रतन पुरुष हैदराबाद में ही ये नुस्खा, तेलंगाना का नुस्खा है ये, और खुसूसी ये नुस्खा हकीम मोहम्मद अली बाबा के नाम से मशहूर संगारेड्डी के हकीम साहब का नुस्खा है, बेहतरीन नुस्खा है। ये जुमला 4 चीज़ें हो गई। ये गोंद 100 ग्राम, 4 फूल मखाना तो हो गया। ये ताल मखाना, ये ताल मखाना 100 ग्राम। ये जुमला 6 चीज़ें हैं 100 ग्राम। इसको बारीक पीस लें। रोज़ाना सुबह 1 चमचा, अगर रोज़ाना सुबह इस्तेमाल करते हैं 1 चमचा तो दूध के साथ इस्तेमाल करें। अगर 2 वक्त इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, सुबह और शाम, तो 1 चमचा पानी के साथ इस्तेमाल करें। बेहतरीन नुस्खा है, क़ुव्वत बा का आपके खिदमत में पेश किया गया। अब मैं अच्छे नुस्खे और बड़े बड़े शानदार और जानदार हकीमों के पास से भी लेके आकर आपको सुना रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। यहाँ मेरे दवाखाने में अज़ू के रगे खोलते हैं। एक साहब फ़ोन करके मुझे कहने लगे, हकीम साहब आप नामर्द का इलाज करते हैं। बोला क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं नामर्द का। बोला नामर्द का इलाज को क्या जी, समझ में नहीं आया। अज़ू नहीं है तो? अरे कौन करता भाई? हाथ नहीं है तो हाथ कौन लगाता? हाथ टूट गया तो उसको हड्डी के लिए पट्टी गिट्टी बांध के उसको हाथ को सही किया जाता। इसी तरीके से अज़ू के अंदर रगा नहीं,
رگوں کے اندر خون نہیں کھیل رہا تو یہاں پہ دواخانے میں علاج کیا جاتا. یہ دواخانے میں رگوں کو کھولنے کا علاج ہے, مردانہ کمزوری کا مکمل علاج ہے. یہاں پر یہ جو نسخہ ہے یہ مردانہ کمزوری کے لیے اور جو ہے منی کے بننے کے لیے اور قوت باہ میں اضافے کے لیے اچھا نسخہ ہے جو میں نے یہ کہا. بہرکیف اچھا نسخہ ہے. ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے اور سبسکرائب بھی کیجئے. یہاں دواخانے سے جو بھی نسخے کہے جاتے ہیں وہ بہترین نسخے ہوتے ہیں. بس اسی بات پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.